Hello student, I am Amit. In this video we are going to start chapter number 1 of your physics book, which name is electricity. So first of all we have to learn about types of charges. So we know that two types of electric charge we have. First one is a positive and another one is a negative. So आपको ये देखना है कि कब पॉजिटिव चार्ज किस केस में आता है, किस केस में नेगेटिव चार्ज। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ चीजें बताऊंगा, बस आपको उसको समझना है, ठीक है। जैसे कि जब आपकी ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो जो चार्ज आपकी ग्लास रॉड पे आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जब आपकी ग्लास रॉड जब आपके एबोनॉइट रॉड को किसी वुलन क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो एबोनॉइट रॉड पे जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। केवल आपको ये समझना है, कोई बहुत ध्यान नहीं रखना है, बस समझ के चलना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज एक्वायर्ड बाय अ एबोनॉइट रॉड रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज या और लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। देखिए, सिमिलर चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज रिपल करेंगे, नेगेटिव चार्ज रिपल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। जो आपकी एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलाम होती है। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। आपको यह बताना है कि एक कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वी नो दैट Q बराबर एन ई। यू हैव ऑलरेडी रीड दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस क्लासेस। द वन हु हैज नॉट एनी आइडिया अबाउट दिस फॉर्मूला देन लर्न इट। ओके, Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर Q इज चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E charge on an electron. So what is the value of Q here? 1 coulomb. So put value of Q equals to 1 and number of electron we have to find it, and E 1.6 into 10 की power minus 19. Okay, this is a charge on an electron. So n equals to 1 divide by, ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड में चली जाएगी, और जब डिवाइड में जाएगी तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आएगा n equals to 6.25 into 10 की पावर 18। तो एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, नाउ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बहुत फैमिलियर टॉपिक है लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर एंड दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, और वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स, वी नो दैट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ऑल मेटल्स में आप कुछ Ag, Au, Al, Cu, ओके, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, एंड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो करे वो हम इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका ग्लास, एबोनॉइड, रबर, बैकेलाइट, पेपर, प्लास्टिक, कॉटन। ओके, तो एग्जाम्पल। अब क्या रीजन है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है? तो जो रीजन है वो है केवल फ्री इलेक्ट्रॉन, बस। ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, एटम के जो आपके उसके एटम होते हैं उससे टाइटली बाउंड रहते हैं, तो उनको बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है स्केप कराने के लिए या वहां से निकालने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं आपके न्यूक्लियस से वो बहुत ही हल्की एनर्जी पे ही आपके निकाले जा सकते हैं, तो वही डिफरेंस होता है। तो बस यही हम बोलते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऑल द कंडक्टर हैव सम इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। सारे कंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, उसके एटम से, तो दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई। जैसा मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे लूजली हेल्ड होते हैं लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, तो और न्यूक्लियस से। सो इन इंसुलेटर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर आपसे कोई पूछे कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बोलोगे बिल्कुल, लेकिन अगर कोई पूछे कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बोलोगे नहीं।
और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So static electricity and current electricity. So in static electricity, electric charges remain at rest. They do not move. नाम ही से पता चला static. Static का मतलब हुआ कि at rest. तो static electricity में आपके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वो रेस्ट में रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे. एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो कि चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ एंड चार्ज एक्वायर्ड बाई एबोनाइट रॉड रब्ड विद वुलन क्लॉथ. एंड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आर इन मोशन. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो होते हैं वो मोशन में होते हैं एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम. ओके, जैसे आप क्या है कि आपने टीवी चलाई, टीवी चलाने के लिए आपका क्या हुआ कि सर्किट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो गया. चार्ज फ्लो करने लगा तो करंट आपकी क्या हो गई, वो चार्जेस या वो इलेक्ट्रिसिटी किस कैटेगरी में आ गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गई. ओके, क्योंकि वहां पे चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, और जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ठीक है, थोड़ी डेफिनेशन टफ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा. फिर से मैं पढ़ रहा हूं. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ठीक है, अब समझते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड करने के लिए हमको क्या डिफाइंड करना होता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को उस इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने पे कितना वर्क किया गया, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन समझिए. किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से उस पॉइंट पे लाने पर, किसी फील्ड में लाने पर कितना वर्क करना पड़ा, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. ठीक है, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल V एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट. जो आपका पोटेंशियल होता है उसको हम V सिंबल से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट. ओके, तो वहीं पे यहाँ पे समझाया गया. यहाँ देखिए 1 कूलाम चार्ज इन्फिनिटी पे था, उसको इस पॉइंट पे लाया गया. सो इस पॉइंट पे लाने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 वोल्ट, और 1 जूल ऑफ वर्क हुआ. कितने जूल ऑफ वर्क हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क. यानी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में 1 जूल ऑफ वर्क हुआ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ, 1 वोल्ट का. और ये आपकी फील्ड है. ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस. अभी तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, अब पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में हम 2 पॉइंट, अब पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के लिए डिफाइन किया जाता है, तो सेम डेफिनेशन है, अब यहाँ हम सर्किट के लिए यूज करेंगे. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू दैट पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट. ठीक है, यानी अब आपको क्या करना है, किसी भी अब सर्किट में किसी 2 पॉइंट के बीच में एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क डन किया गया है वही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है. ठीक है, उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव. कितना वर्क डन किया गया और कितने चार्ज को मूव कराया गया, कितने क्वांटिटी के चार्ज को मूव कराया गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V इक्वल्स टू W बाई Q. SI यूनिट ऑफ वोल्ट कितना होगा, V. ओके, हम जैसे ही जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की SI यूनिट वोल्ट ही होती है. सो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम. ठीक है, ये 1 वोल्ट ऐसे डिफाइन करेंगे हम. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं. इसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है. ये तो पहला चीज हो गया कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर होता है. सेकेंड पॉइंट क्या है, इट ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड. ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड किया जाना है. ठीक है, जैसे ये है आपकी सर्किट, ये सर्किट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को देखिए आप, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये पैरेलल में लगा हुआ है. ठीक है, तो ये हमेशा ये पैरेलल में लगाया जाता है.
एंड वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड एंड वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर के पास तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ही हाई होती है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट।